अहो भाग्य हम सभी का कि हम सब श्रीमद् भागवत गीता के अष्टम अध्याय को कह और सुन रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जो ज्ञान मानव कल्याण हेतु कहा है वह अनूठा और अद्भुत रहस्य है। निरंतर स्वाध्याय, चिंतन मनन करने और अपने जीवन में यथासंभव उतारने से अलौकिक सुख व अनुभव की प्राप्ति अवश्य होगी। प्राणी मोहवश, आसक्तिवश कर्म बंधन फल में फंस जाता है। इस कर्म बंधन फल से कैसे मुक्त हो, कैसे अपने कर्तव्य को करे, कैसे आत्मा परमात्मा संसार को समझे, समभाव में आसक्ति रहित होकर जीवन जिए, अक्षय सुख को कैसे प्राप्त करे, सभी को विस्तार से और सरल व स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या और कैसे ग्रहण करते हैं। संसार में रहते हैं कमल के समान या संसार की दलदल में ही मन लगा लेते हैं। हम इंद्रियों और उनसे प्राप्त सुखों के गुलाम बनते हैं या कि उनके मालिक बनकर अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने वह प्रश्न पूछे हैं जो सभी प्राणियों और साधकों के मन में सदा उठते रहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि सब प्रश्न। इसलिए बड़े शांत भाव से श्रद्धा के साथ इसका सेवन कई बार करें। एक एक शब्द को अमृत की बूंद की तरह ग्रहण करें ताकि कोई त्रुटि ना रहे। इस अध्याय में साधक मनुष्य प्राण छोड़ते समय अर्थात मृत्यु के समय प्रभु का चिंतन कैसे करें, यह भी विस्तार से समझाया गया है। अंतिम समय में मनुष्य का जैसा भाव होता है वैसा ही वह प्राप्त करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को कैसे प्राप्त करके सभी दुखों से छुटकारा पाए और जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो, सभी को साधारण ढंग से समझाया गया है। सभी के कल्याण हेतु बड़ा ही अद्भुत अध्याय है यह, इसलिए शांत भाव से बड़ी सावधानी से इसका सेवन करें। श्लोक 1 से श्लोक 2 तक इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिभूत किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्लोक 3 से श्लोक 10 तक भगवान कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। पराप्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है और इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला है। सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है।
वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परमात्मा दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। आगे भगवान श्लोक 11 से श्लोक 15 तक और समझाते हैं कि वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। भगवान निर्गुण निराकार तत्व के लिए कहते हैं कि इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। आगे भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। आगे श्लोक 16 से 22 तक भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्योगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्योगी वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही है प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे प्रथानंद अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब श्लोक 23 से श्लोक 28 तक भगवान जाने और आने के विशेष मार्गों और समय का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावर्ती को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते, और पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है। उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे कृष्ण मार्ग अर्थात लौट कर आने वाले के मार्ग का वर्णन करते हैं कि
धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है। शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इसमें से एक गति में जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त क्षमता में स्थित हो जा। योगी इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस अध्याय में सभी मनुष्य व साधकों के लिए बहुत से गूढ़ रहस्यों को बताया है। उन्हें जान करके, उनका अनुसरण करके प्रभु कृपा से स्वयं का कल्याण कर। हरिओम तत्सत। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अलौकिक संतों और ऋषियों का जीवन कैसा रहा और आप भी इस पथ के पथिक हैं, तो भक्ति लहर आपके लिए वेद, पुराण और उपनिषद लेकर आया है। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।